अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ सुमैया रिजवान और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वाजिबात तनाज़े के हल के लिए KMC और के इलेक्ट्रिक को कमेटियां बनाने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि अदालत इदारों के दरमियान तनाज़ात सुनने नहीं, कानूनी मसाइल हल करने बैठी है। सिंध हुकूमत फंड्स देने की पाबंद है, KMC अपने वसाइल खुद पैदा करे। आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाजिबात तनाज़े के हल के लिए KMC और के इलेक्ट्रिक को कमेटियां बनाने का हुक्म दे दिया है। रिमार्क्स दिए गए कि अदालत इदारों के दरमियान तनाज़ात सुनने के लिए नहीं, कानूनी मसाइल हल करने के लिए बैठी है। सिंध हुकूमत फंड्स देने की पाबंद है, KMC अपने वसाइल खुद पैदा करे। KMC और के इलेक्ट्रिक से सुप्रीम कोर्ट ने मामला खुद ही निपटाने का हुक्म दे दिया। वाजिबात के तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और KMC को कमेटियां बनाकर मसला हल करने की हिदायत कर दी। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बुरा हाल है। KMC को पता ही नहीं कितने वाजिबात अदा करने हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि KMC और के इलेक्ट्रिक अपना काम ही नहीं कर रहे। KMC को अपने वसाइल खुद पैदा करना होंगे। KMC के इलेक्ट्रिक को बेहतर ट्रांसमिशन लाइन्स बनाने का मशवरा दे सकता है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में कोई कानूनी नुक्ता नहीं, सिर्फ अदालती बख्शाया किया जा रहा है। हम यहाँ पैसे और कारोबारी मसले हल करने नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने वाजिबात तनाज़े के हल के लिए KMC और के इलेक्ट्रिक को कमेटियां बनाने का हुक्म दे दिया है। रिमार्क्स दिए कि अदालत इदारों के दरमियान तनाज़ात सुनने के लिए नहीं, कानूनी मसले हल करने बैठी है। सिंध हुकूमत फंड्स देने की पाबंद है, KMC अपने वसाइल खुद पैदा करना होंगे। कमेटियां बनाकर मसला हल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजिबात तनाज़े के हल के लिए KMC और के इलेक्ट्रिक को कमेटियां बनाने का हुक्म दे दिया है। रिमार्क्स दिए कि अदालत इदारों के दरमियान तनाज़ात सुनने के लिए नहीं है, कानूनी मसले हल करने बैठी है। सिंध हुकूमत फंड्स देने की पाबंद है, KMC अपने वसाइल खुद पैदा करे। और इलेक्शन कमीशन पर झूठे इल्जामात लगाए गए। वफाकी वजीर के पास कोई सबूत नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने आजम स्वाति को नाअहल करार देने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम पर भी गरजते बरसते रहे। कहा, कौन सा झूठ है जो वजीर आजम ने नहीं बोला, कौन सा फ्रॉड है जो इस टोले ने नहीं किया। दावा किया कि तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में अपनी मुहिम नहीं चला सकेगी, लोग जूतों के हार पहनाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस हुकूमत ने कोई मेगा मंसूबा मुकम्मल नहीं किया, 3 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। इलेक्शन को चाहिए कि इनको नाअहल करे। ये आजम स्वाति साहब जो हैं वो पहले भी एक दफ़ा कंटेम्प्ट से जो है वो बचे हुए हैं। बिलो दी बेल्ट जाके इन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक जो है वो बातें की हैं और पर्सनल अटैक किए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उसे बिल्कुल वही इख्तियार हासिल है जो अदालत उज़्मा को है। PTI ने जिस तरह से इस मुल्क के अवाम के साथ फ्रॉड किया तब्दीली के नाम के ऊपर, यानी वो कौन सा झूठ है जो इमरान खान ने नहीं बोला, वो कौन सा फ्रॉड है जो इस टोले ने इस मुल्क के अवाम के साथ नहीं किया। लोगों का मुआशी तौर पे बुरा हाल हो चुका है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। जनरल इलेक्शन में ये लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे, ये कैंपेन नहीं कर सकेंगे, ये बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो आप ये बताएं मुझे कि इन्होंने 2 सालों में किस मेगा प्रोजेक्ट की जो है वो बुनियाद रखी है। 5वां साल तो इलेक्शन ईयर होता है। तरक्याती फंड्स दो वरना इस्तीफा दे दूंगा, वज़ीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खान ने धमकी दे दी। कहते हैं बहुत जल्द बड़ा जलसा करेंगे और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। फंड्स क्यों नहीं देते? PTI के नौशहरा किले में दड़ाड़ मजीद गहरी होने लगी। परवेज खटक के भाई लियाकत खान ने तहरीक इंसाफ छोड़ने की धमकी दे दी। मान की शरीफ कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा कि वो जल्द किसी दूसरी जमात का हिस्सा बन सकते हैं। मैं इस सूबाई सीट से इस्तीफा दूंगा और नौशहरा के ये जो दावे करते हैं कि जिला हमारे साथ है, इनको इम्तिहान में डालूंगा कि इनको पता लगे कि जिला के लोग किसके साथ हैं। लियाकत खटक ने MNA इमरान खटक को इस्तीफा देकर मुकाबला करने का चैलेंज भी दे दिया। लियाकत खटक ने कहा, इनके हल्के के फंड्स कोई और इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरीके से जो मेरे हल्के का MNA है उसको मैं चैलेंज करता हूँ वो भी इस्तीफा दे दे और साथ आ जाए। मेरे फंड जो अनइलेक्टेड लोग, मंजूर नज़र लोग, वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
फरवरी में होने वाले सिंधी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को नौशहरा से शिकस्त हुई थी। टिकट के तनाज़े के बाद लियाकत खटक पर अपनी जमात के बजाय नून लीग को सपोर्ट करने का इल्जाम था, जिस पर परवेज खटक के भाई से सूबाई वज़ारत आपाशी का करमदान वापस ले लिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान कैंटोनमेंट इलेक्शन में हार की वजूहात जानने के लिए लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात में शिकस्त की वजूहात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के सियासी और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान दौरे लाहौर के दौरान पार्टी अहदेदारों से भी मुशावरत करेंगे। रहनुमाओं से हार की वजूहात पर बात होगी। तहरीक इंसाफ पंजाब में बड़ी तब्दीलियों का भी इम्कान है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ खावर अब्बास से। खावर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान आज जो है वो एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे और ऐवान वज़ीर आला में जो है उनके मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आला की जानिब से उन्हें सूबे के सियासी और इंतज़ामी अमूर के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर आला की जानिब से बताया गया कि ई सिस्टम के ज़रिए से जो है वो 40 अरब रुपये टैक्स मौसूल किया गया है, जबकि मसनूई महंगाई सूबे में की जा रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया को सख्त हदायत जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा जो है वो वज़ीर आला की जानिब से जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से भी वज़ीर आज़म के साथ तबादला ख्याल हुआ है और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तय करने पर भी इत्तफाक हुआ है। इसके साथ ही साथ आज जो है वज़ीर आज़म इमरान खान IG पंजाब से मुलाकात करेंगे, जिसमें जो है वो सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल होगा। चीफ सेक्रेटरी से इस हवाले से मुलाकात होगी कि सूबे में जो है दरपेश इंतज़ामी मसाइल हैं उनको किस तरह से हल किया जाए और आवाम को जो है उनकी दहलीज़ पर किस तरह से जो है वो सहूलियात मैसर की जा सकती हैं, ये आज जो है वो तय पाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म की जानिब से तरक्याती डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी इजलास तलब किया गया है, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के हवाले से उन्हें आगाह किया जाएगा। ज़राए ने यह भी दावा किया गया है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो पंजाब की काबीना में भी तब्दीलियों का इम्कान है, उसमें रद्दोबदल हो सकता है, जबकि दूसरी जानिब जो तंजीमी ओहदेदार हैं तहरीक इंसाफ के, उन पर भी जो है वो ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के जो नताइज हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं और साथ ही साथ ज़िलों की सतह पर पुलिस में और इंतज़ामी सतह पर भी जो है वो तबादलों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया खावर इन तफसीलात के लिए। जबकि खातून अव्वल बुशरा इमरान ने लाहौर में इदारा बराए ज़हनी सेहत का दौरा किया। खातून अव्वल ने इदारे में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। बुशरा इमरान अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में गई। खातून अव्वल को इदारे में मरीजों को इलाज मुआवजे के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। खातून अव्वल ने मरीजों को दिए जाने वाले खाने और देखभाल से मुतालिक दरियाफ्त किया। खातून अव्वल ने अस्पताल के हवाले से तकरीब में भी शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ ठोस ग्राउंड्स नहीं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तैनाती अहलियत पर होती है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने करार दिया तैनाती के खिलाफ ठोस ग्राउंड नहीं। अदालत उज़्मा ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे। चीफ इलेक्शन ने चैलेंज किया था। अदालती इस्तफसार पे दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। आप कहते हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया जा सकता। आपने कहा तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। आपने चेयरमैन नैब तैनाती केस का फैसला पढ़ा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशियल अफसरान नहीं होते। आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले पैसों के पुजारी हैं। बेनज़ीर ने अपनी किताब में लिखा कि नून लीग ने उनकी हुकूमत गिराने के लिए उसामा से पैसे लिए। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दस्तावेज़ात दिखाने को तैयार नहीं। जिन ज़राए का जिक्र नवाज शरीफ ने किया था वो ही ले आएँ। उन्होंने कहा कि नून लीग ने बरतानिया, PP ने अमरीका में लिमिटेड कंपनियाँ बना रखी हैं। पापड़ वाले और फालूदे वाले के नाम पर अकाउंट्स में पैसे रखे गए। मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। उन्होंने मजीद कहा कि ठप्पा माफिया शफाफ इंतखाबात की मुखालिफत कर रहा है।
और दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आइन से मुतसादिम है। नई कानून साजी पर इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक मौक़िफ़ इख्तियार किया। मीडिया से गुफ्तगू में नैयर बुखारी ने कहा, इंतखाबात का इनेकाद सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है। वुज़रा को आइनी इदारे के खिलाफ तौहीन आमेज़ गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के इक़दामात को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सपोर्ट करेंगे। शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत जमहूरियत और इदारों के साथ टकरा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से बात है, वो आइन से मुतसादिम है, आइन के मुताबिक नहीं है। और यही मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी लिया और हमारे जो मेंबरान स्टैंडिंग कमेटीज में हैं उनका मौक़िफ़ यही। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कराना आइन के मुताबिक। ये न किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी का काम है, न किसी और अदारे का काम है। आइन सिर्फ ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है। हुकूमत को और उन वुज़रा को ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए एक आइनी इदारे के खिलाफ जो तौहीन के ज़ुमरे में आती हो। आज जो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग थी, हम इनको अपने भी खदशात का इजहार करने आए थे। इस तरह की वोटिंग मशीनरी लाई जा रही है, मुतरादिफ की जा रही है, मुल्क पर तसल्लुत की जा रही है, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन हो या बहुत से दूसरे ममालिक हो, इन सब ने रिपोर्ट्स बनाई हैं इस तरह के वोटिंग प्रोसीजर्स पर कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क और साउथ एशियन ममालिक में जहाँ इतने बड़े पॉपुलेशन हैं, ये नहीं चल सकती। सबसे बड़ी बात कि सीक्रेसी नहीं मेंटेन होगी, ये बात है वाज़े। अगर हम नहीं जीत रहे तो हम किसी और को जीतने नहीं देंगे और खेलने नहीं देंगे। और अब कुछ बात बलूचिस्तान की। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की हुकूमत खतरे में पड़ गई। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ साथ हुकूमती अरकान से भी राब्ते तेज कर लिए हैं। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया गया। जाम कमाल कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद की परवाह नहीं, जिस दिन अक्सरियत ने साथ छोड़ा खुद ही चला जाऊंगा। बलूचिस्तान में हुकूमती पार्टी को बड़ा धचका। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन ने इत्तेहादी जमातों के साथ साथ हुकूमती अरकान असम्बली से भी राब्ते तेज कर दिए। BNP, जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मैप का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया गया। अपोजिशन ने नाराज हुकूमती अरकान को एतमाद में लेने का भी दावा कर दिया। वज़ीर आला जाम कमाल की एतमाद के लिए इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास भी आज होगा। जाम कमाल ने ट्वीट किया, उन्हें अदम एतमाद की परवाह नहीं, जिस दिन अक्सरियत ने साथ छोड़ा खुद ही चले जाएंगे। अपोजिशन के 16 अरकान ने गुज़िश्ता रोज़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। 4 नुकाती तहरीक में कहा गया है कि सूबे में बदअमनी, करप्शन और लूट खसोट का बाजार गर्म है और वज़ीर आला हुकूमत करने का हक खो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।